मान लिया जाए, अभय दुबे यहीं से शुरू करते हैं, सोनिया जी तेलंगाना से और प्रियंका गांधी रायबरेली से, अब तो रेवंत रेड्डी ने भी कह दिया। देखिए, अपने नेता के प्रति आस्था व्यक्त करना हर एक प्रांतीय नेता का अधिकार है। सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेताओं की श्रेणी में है, तो प्रत्येक प्रांत को मुझे भी मेरे प्रांत में लगता है कि सोनिया जी को मेरे प्रांत में आना चाहिए। ऐसे प्रत्येक नेता को ये अधिकार है कि वो अपने विचार व्यक्त करें, मगर जो इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी है, इलेक्शन की कमेटी है, कांग्रेस अध्यक्ष है, ये सब लोग मिलकर सामूहिक निर्णय लेते हैं। जब भी निर्णय होगा तो अधिकृत रूप से उसका वक्तव्य जारी कर दिया जाएगा। ओके, मतलब ये अभी रेवंत रेड्डी ने अपनी इच्छा बताई है, कोई ऐलान नहीं है। हाँ, स्वाभाविक है। वो जो अच्छा, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था, और शायद वो बोल भी शायद अपनी भाषा में रहे थे, इसलिए हम समझ नहीं पाए होंगे, या तो वो इच्छा बता रहे थे अपनी। नहीं, स्वाभाविक है, हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है, मगर निर्णय तो जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है अंततः उसको लेना है। इलेक्शन की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसको लेना है, और उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात की घोषणा करते हैं कि कौन कहां प्रत्याशी होगा। क्या वारिस पठान का चेहरा देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है? अभय दुबे, आप तो यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, क्योंकि तेलंगाना में आप इनको विधानसभा चुनाव में तो हरा ही चुके हैं। सोनिया गांधी की खबर जब से तेलंगाना से लड़ने की आई है, क्या उनकी पार्टी वहां बेचैन होगी क्या? बीआरएस और एआईएमआईएम 17 सीटें कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जीतने जा रही है। इसको आप रिकॉर्ड पर रखिएगा मेरी बातों को। अच्छा, ये तो बाकी के राजनीतिक दल ये तो एक्सपोज हो गए पूरी तरह। अब इनका सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी को पोषित करने का दल मात्र रह गया, इसलिए इनकी प्रासंगिकता नहीं, वहीं पता लग गया तेलंगाना में। आपका गठबंधन तो चूर चूर हो गया अभय दुबे, चूर चूर हो गया, तार तार हो गया। बिहार में टूट गया, बंगाल में टूट गया, पंजाब निकल गया, अब यूपी में देख लीजिए। आपके अविनाश पांडे खुद कह रहे हैं कि देखिए गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है, खतरनाक हो रहा है जो हो रहा है, और आप कह रहे हैं जीत जाएंगे। बिहार से प्रारंभ करते हैं। हाँ, बिहार का रद्दी माल रद्दी की टोकरी में चला गया वापस। रद्दी माल। हाँ, सम्राट चौधरी ने कहा था कि अब नीतीश कुमार रद्दी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार नीतीश कुमार अब रद्दी माल हो गए हैं। तो वो रद्दी माल रद्दी की टोकरी में तो आपके लिए भी तो सुशासन बाबू थे। हम सुन रहा था मैं अभी नीतीश कुमार जी को। हाँ। वो राग अलाप रहे थे। ये वाजपेयी जी मेरे पास बैठे हैं, इन्होंने भी खूब उनके संदर्भ में बात की है। 150% नीतीश कुमार जी, ओ सुशासन बाबू, 150% आईपीसी क्राइम में आपके शासन के दौरान वृद्धि हुई है। 9 हत्याएं प्रतिदिन, 123 जघन्य अपराध प्रतिदिन, बच्चों के अपहरण 8,697% आपके राज में बढ़े लालू जी की अपेक्षा में। 19 जिनको आप जंगल राज, पर ये तो आपका भी शासन था, महिला आप भी तो उनके साथ थे अभी 1.5 साल। 5 से 19 तक का बता रहा हूं मैं, इसीलिए हाँ, अच्छा। कि आप ये तो खैर उनकी मनोस्थिति हम सब जान सकते हैं कि क्या क्या नहीं कहा। मैं तो दुख इस बात का है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी, आजकल तो ये लगता है भाजपा के कार्यकर्ताओं को पता लग जाता है कि कौन भाजपा में शामिल होना है। प्रधानमंत्री जी जिसको 8 दिन पहले गाली देना प्रारंभ कर दे, सोच लेना गले लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को सदन में महिलाओं के लिए जो घृणित बात नीतीश बाबू ने कही थी, उस पर प्रधानमंत्री जी ने हजारों महिलाओं को संबोधित किया कि पूरे विश्व में बेइज्जती करा दी इस आदमी को, आप माफ करोगी क्या? कभी माफ करोगी क्या? कभी माफ करना चाहिए क्या? लो साहब, ऐसा माफ किया कि आपने खुद सारे पाप साफ कर दिए। और आप उस दिन डिफेंड कर रहे थे, आज आपको उन पर अटैक करना पड़ रहा है। गलत बात, उस दिन भी डिफेंड नहीं किया हमारे किसी। देखिए, गलत चीज है, कोई डिफेंड नहीं कर। देखिए, रोल तो सबका बदला है, डिफेंडेबल नहीं था, रोल सबका बदला है, मैं सबका बदला है। नहीं बदला, सुनील साजन का भी बदला है, आपका भी बदला है। एक वाजपेयी जी हैं जिनका बस थोड़ा सा नरम हुआ। नहीं, देखिए अब ये तो बदला नहीं, मौसम वैज्ञानिक है बेचारे, ये बहुत तकलीफ में है वाजपेयी जी। तो इनके चाचा भतीजे 2 हिस्से कर दिए, जार जार कर दिया, जीर्ण शीर्ण कर दिया, फिर भी शरणम गच्छामी। नहीं, लेकिन शाजिया का भी बदला है, देखिए, लेकिन आपका भी बदला है। सुनिए, मान लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आज 2 घोषणाएं करता हूं। हाँ। 2 लोग सबसे पहले प्रतिशोध लेंगे, एक जेडीयू और एक एलजेपी। ये याद रखिए। किससे प्रतिशोध लेंगे? भारतीय जनता। किस बात का? जैसे ही इनके सीटें कम हुई कि सबसे पहले ये 2 राजनीतिक दल सबसे पहले होंगे। तो भरे हुए, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वो बहुत असहज महसूस कर रहे हैं।
तो टूट वहां से प्रारंभ होगी और सबसे पहले यहां बिखराव आपको किसमें दिखेगा। टूट होगी? भारतीय जनता पार्टी में खुद जब सीटें उनकी बहुमत से कम रह जाएगी तो आप ये देखिएगा अब आप कि नीतीश बाबू से निपटेंगे कैसे? बिहार में कैसे निपटेंगे आप एनडीए से? नीतीश बाबू बीजेपी जेडीयू एलजेपी विनिंग कॉम्बिनेशन है ये। 39 सीटें जीती थी पिछली बार। बहुत राहत की सांस ली हमने, विश्वास माने, दिल पर हाथ रखकर बता रहा हूं। मैं बिहार गया था, 2-3 अंगूर जगह, खट्टे हैं 2-3 जगह अवैध पे- हुए। नहीं राहत की सांस ले ली। विश्वास मानिए, मैंने ये कहा भी था, अब रिकॉर्ड पर तो नहीं कह सकता था मैं उस वक्त, 2-3 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने गया, हर जगह हर रेडी पटरी वाला, ऑटो वाला, सब यही बात करते थे कि नीतीश बाबू का काम खत्म हो गया, नीतीश बाबू ने बिहार को बहुत बर्बाद कर दिया। ये तो मुझे चिंता होती थी कि कहीं इसका नुकसान हमारे जो साथी दल है उनको ना उठाना पड़े। अब वो सही स्थान पर पहुंच गए। ये देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। कितनी सीटें जीतेंगे आप बिहार और में, आरजेडी मिलकर बिहार में। और लेफ्ट पार्टियां बिहार में? देखिए, ये कोई अभी तो चुनाव दूर है, लेकिन हाँ, बहुत व्यापक जनसमर्थन बिहार में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में भी। ये याद रखिएगा। बंगाल में कहां से आप कह रहे हैं? बंगाल में अकेले लड़ रहे हैं आप लेफ्ट के साथ। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस आपको 2 सीट भी देने को तैयार नहीं है। देखिए, हमने कहा है 2004 में भी ये परिस्थितियां थी और माणक जी सहित सारे एंकर पूछते थे कैसे आप अटल बिहारी वाजपेयी से जीतेंगे। कहां 4 से तुलना कर रहे हैं आप? सुनिए, 24 नहीं, में क्यों? आइए। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारा मायावती जी से और समाजवादी पार्टी से अलायंस नहीं था। लेफ्ट पार्टियां केरला में सरकार में थी, वेस्ट बंगाल में थी, त्रिपुरा में थी, हमारा अलायंस नहीं हुआ। वहां उनके साथ आंध्रा में हुआ, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस में 335 सीटें हो गई। बसपा सपा सब साथ में आ गए। और तो आप इसलिए पोस्ट पोल करेंगे अलायंस? 3 प्रकार के अलायंसेस होंगे, एक स्ट्रेटेजिक होगा, हाँ। एक सीधा अलायंस होगा, एक पोस्ट पोल अलायंस होगा। तो समाजवादी पार्टी के साथ भी लग रहा है पोस्ट पोल ही होगा। नहीं, देखिए, हमने दिख नहीं रहा है क्योंकि होता हुआ यहाँ देखिए- सुनील साजन भी मुस्कुरा रहे हैं। जिस तरह अविनाश पांडे बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी सीटें अनाउंस किए जा रही है, आपको 11 देकर अभी छोड़ दिया है। ये तो मैं कह रहा हूं ना, छोटा हृदय दिखाया, बड़े हृदय हमने कहा है, बड़े हृदय से सबको हमने तो कोई वक्तव्य नहीं दिया उसके पहले। चाहिए ये था कि जब समन्वय स्थापित हुआ है तो उसकी दिशा में सही तरीके से काम करना चाहिए। नहीं होता तो साफ इनकार कर दीजिए, लेकिन होता है तो कम से कम उस मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा तक के लिए मुझे कम्युनिकेशन का इंचार्ज बनाया। मैं, विश्वास मानिए, बहुत अच्छा वर्कफोर्स कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में है। आप देखिएगा, राहुल गांधी जी की सबसे सारे अधिक सहयोगियों से आप लड़ रहे हैं अभय दुबे, नहीं, सब नहीं। जगह। टीएमसी से बंगाल में लड़ रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी से पंजाब में लड़ रहे हैं, बिहार में जेडीयू चला गया, अब यहां यूपी में आप लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट से आप लड़ रहे हैं। सब जगह लड़ाई हो रही है और आप कह रहे हैं हम जीत माणक जाएंगे। जी, कल भी ये बात कही थी मैंने, आज भी फिर दोहराता हूं कि एक घर में 4 बर्तन होते हैं तो बचते हैं, घर आस्था से चलता है। सराय में बर्तनों की आवाज नहीं होती, ये व्यापार कर रहे हैं। ये सराय वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, इनके 38 दल हैं। आपने सुना कभी कोई आवाज, एक स्वर भी सुना कि वाजपेयी जी ने कह दिया हो कि 1-2 सीट ज्यादा दे देना? नहीं, डर के मारे आवाज ही नहीं निकलती। तो सराय में आवाज नहीं होगी। यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, हम साथ आए हैं बड़ी लड़ाई के लिए। थोड़ी बहुत आवाज तो होगी क्योंकि आस्था के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और जीत कर दिखाएंगे, ये भी